Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। कल क्या होगा? क्या हमें निफ्टी में एक बुल रैली देखने को मिलेगा 25,200 के ऊपर? क्या हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा या फिर बाजार बुल को ट्रैप करेगा और नीचे की तरफ वापस अगर 25,000 25,000 का लेवल जो सपोर्ट है फिलहाल अभी के लिए वो अगर ब्रेकडाउन होता है तो क्या निफ्टी 24,900 24,800 के आसपास ड्रॉप डाउन देगा क्या? चलिए इसके ऊपर डिस्कशन तो जरूर करेंगे, बट फिलहाल आज बाजार पॉजिटिव नोट के साथ निफ्टी बंद है, बैंक निफ्टी आपका नेगेटिव है और सेंसेक्स आपका साइडवेज पॉजिटिव में बंद होते हुए नजर आया। ज्यादा कोई बड़ा मूव मार्केट में आज हुआ नहीं, बट अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं मार्केट में 25,000 के ऊपर सस्टेन किया, 25,050 के ऊपर ही बाजार सस्टेन करके क्लोजिंग दे पाया है। तो बैक टू बैक दो लेवल्स ऑफ सपोर्ट हमारे पास फिलहाल है। नाउ कल के वीडियो पे मैंने आप लोगों के साथ एक चीज शेयर किया था, अगर आपको याद होगा मैंने निफ्टी का एक पैटर्न डिस्क्लोज किया था, ये वाला पैटर्न है और काफी खुशी हुई देख के कि लोगों ने ढेर सारे कमेंट्स किए और मैसेजेस भी भेजे थे। जी हां दोस्तों, आप सब बिल्कुल सही है, इसका नाम है कप एंड हैंडल। जी हां, और ऐसे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कप एंड हैंडल, और इसके हिसाब से मैंने आप लोगों को कल कहा था कि बाजार में एक बुल रैली होना चाहिए था। नो एक्सपेक्टेशन क्या था कि 25,200 और 25,100 के आसपास एक रैली देगा। मार्केट ने आज ये नहीं कर पाया, कोशिश तो किया कि 100 का टच करे, 25,088 तक का हाई लगाया ऑलमोस्ट इसके आसपास, बट टेस्ट या ब्रेक मार्केट ने नहीं किया। तो जो जबरदस्त रैली हमें मार्केट में आज चाहिए था वो देखने को नहीं मिला। एंड द क्रेडिट गोज टू तीन टॉप वेटेज ऑफ निफ्टी, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और रिलायंस, ये तीनों ने साथ नहीं दिया। कल के वीडियो पे स्पेसिफिकली मैंने मेंशन किया था एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को साथ देना पड़ेगा, तब बाजार में एक अच्छा रैली मोमेंटम आएगा, जो आज बाजार में आया नहीं बिकॉज ये दोनों काउंटर साथ नहीं दिया। रिलायंस का जहां तक बात है, कल एक जबरदस्त तेजी ऑलमोस्ट 2.7% पे क्लोजिंग दिया, मार्केट में आज मुनाफा वसूली हुआ 0.5% डिक्लाइन। ठीक है, ओवरऑल स्टॉक्स में अच्छा है, बट हल्का फुल्का प्रॉफिट बुकिंग आज हमें बाजार में देखने को मिल गया। अगर निफ्टी का बात करूं तो कहीं ना कहीं आज जिसने साथ दिया वो है आईटी काउंटर्स। इन्फोसिस के स्टॉक आपको दिख ही रहे, निफ्टी आईटी काउंटर जबरदस्त चला, निफ्टी एफएमसीजी काउंटर्स चला, रियलिटी काउंटर्स चला, डिफेंस के स्टॉक्स चले, राइट। तो हल्का फुल्का कहीं पे मंदी कहीं पे तेजी हमें देखने को मिला, बट ओवरऑल पिक्चर ये है कि निफ्टी 25,000 के ऊपर। कल का एक्सपायरी काफी क्रूशियल होगा मार्केट के लिए। अगर एक जबरदस्त बुल रैली के साथ बाजार क्लोजिंग करता है तो मजा आ जाएगा, बट उसी के साथ साथ वार्निंग देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं अभी भी एफआईआईएस का अगर आप डेटा देखोगे तो आपके साथ में एफआई डेटा एक बार शेयर करता हूं। कल भी एफआईआईएस 634 करोड़ बेच के गया है। जी हां दोस्तों, कल भी एफआईआईएस ने सेल किया, बाइंग नहीं किया। और अभी अगर आप देखोगे ना, डीआईएस 2,261 करोड़ का बाइंग कल किया था। आज का डेटा अभी तक आया नहीं है, जैसे आएगा मैं ट्विटर पे आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर लॉन्ग शॉर्ट का बात करूं तो एफआईआईएस अभी भी 10%, ओनली 10% के लॉन्ग है, यानी कि यहां पे बाजार बुल सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है फ्यूचर में, ठीक है। और यहां पे शॉर्ट है, मतलब यहां पे 90% अभी भी बेयर सेंटीमेंट को इंडिकेट करता है। तो एफआईआईएस की तरफ से अभी भी मार्केट में ज्यादा कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। वापस कह रहा हूं, अगर ये शॉर्ट्स कवर होते हैं, शॉर्ट कवरिंग कहते हैं हम लोग, तो एससी अगर होता है शॉर्ट कवरिंग तो मार्केट में रॉकेट वाला रैली हमें देखने को मिलेगा। तो एफआईआईएस अगर अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं तब बाजार में एक जबरदस्त रैली, जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो थोड़ा प्रिकॉशन रखिएगा बिकॉज कल एक्सपायरी है। आज बाजार में एक म्यूटेड फॉर्मेशन के हिसाब से ट्रेड किया, विच इज गुड, और जिसका अनुमान ऑलरेडी लगा चुका था हम लोगों ने और वीडियो पे बताया भी था कल वाले में, ठीक है। आज क्या मार्केट ने किया वो तो बता ही दूंगा, बट कल क्या हो सकता है, क्या लेवल होंगे इंपॉर्टेंट, वो भी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और टेलीग्राम चैनल, जी हां, वो ज्वाइन नहीं करोगे तो फिर सारे अपडेट्स कैसे मिलेंगे, बिकॉज सारे अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे ही मिलते हैं। तो आज भी टेलीग्राम पे लगभग फ्री ग्रुप में 2 ट्रेड कॉल और मल्टीपल लेयर्स ऑफ एंट्रीज, 368 पॉइंट्स, और प्रीमियम ग्रुप पे सुबह सुबह जो ट्रेड हम लोग ने दिया था वो शेयर भी किया था आपके साथ, वहां पे भी लगभग हम लोग को 361 पॉइंट्स हम लोग को मिल गया था, सॉरी 368 पॉइंट प्रीमियम ग्रुप का और 361 पॉइंट हमारे पब्लिकली अवेलेबल टेलीग्राम का। तो ये है, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल है मेरे नाम पे, बच के रहिए, ओरिजिनल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। और बाकी इन्वेस्टर चार्टर, डिस्क्लेमर, स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर, टर्म्स एंड कंडीशन आप वेबसाइट में क्लिक करके लिंक पे पढ़ सकते हैं। नाउ मार्केट के ऊपर आ जाते हैं। नाउ इतना अच्छा समझाया, बात किया स्टार्टिंग में, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। फिलहाल निफ्टी पे फोकस करते हैं। निफ्टी का क्या सेटअप है, तो कप एंड हैंडल पैटर्न के बाद बाजार में एक ब्रेकआउट रैली, और कहीं ना कहीं आवरली चार्ट में अगर आप देखोगे
तो निफ्टी अभी भी अपने मीन विच इज दी मीन लेवल एज पर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि बाजार के सामने प्लेस्ड है 24,885 के लेवल पे आज का क्लोजिंग, सॉरी नॉट 85, 35 के लेवल पे, ये होगा 24,835, ये है आपका निफ्टी का 200 EMA का मीन। बेसिकली हमारे पास कल के लिए यहां पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है, हाँ अट्रैक्शन भी है और सपोर्ट भी है। क्यों कह रहा हूं मैं, बिकॉज अगर मार्केट में ये रैली फेल हो जाता है और मार्केट को वापस ये गैप को फिल करना है, तो कहीं ना कहीं बाजार आपको ये मीन रिवर्सल करते हुए नजर आएगा ना। एक चीज मैं आपके सामने हाईलाइट करना चाहूंगा, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। पिछले वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था कि यहां पे 20 और 50, राइट, ब्लू वाला जो लाइन है ये 20 है और ये 50 है, यहां पे क्रॉस बना है, बिलो द बेल्ट से चल रहा है, उस हिसाब से यहां पे एक जीसी बना है, जी हां, गोल्डन क्रॉस, जिसका सेंटीमेंट होता है बाय। तो मार्केट में एक जबरदस्त रैली मिल गया। अब जो मेन गोल्डन क्रॉस है 200 और 50, ये दोनों, राइट, यहां पे आप देख रहे हैं काफी नैरो हो गया है, तो काफी नैरो जोन पे ये है। अगर ब्लैक लाइन यहां से क्रॉस करता है और ये लाइन ऐसे जाता है ना, ये क्रॉस बनता है, तो यहां पे एक्चुअल गोल्डन क्रॉस बनेगा जिसका सेंटीमेंट बाय होगा। बट हां, कंफर्मेशन का प्लीज वेट कर सकते हैं आप चाहे तो। अगर ऐसा गोल्डन क्रॉस और बाय सिग्नल और कंफर्मेशन मिलता है तो समझ जाओ बाजार में रॉकेट वाला रैली मिल सकता है। बाद में मत बोलना कि मैंने नहीं बताया, कंफर्मेशन इज द की। कंफर्मेशन का बाद आप चाहे तो लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं, बट अगर कंफर्मेशन नहीं मिला तो फिर यहां पे भले जीसी क्यों ना बने, मार्केट एक बार के लिए बुल ट्रैप जरूर करेगा। नियत से पता है, क्योंकि बार बार मार्केट यही करता है, कंफर्मेशन से पहले एक बार ट्रैप करता है, उसके बाद रिवर्स करता है। तो थोड़ा सा आप एक बार प्रिकॉशन लेके ट्रेड कीजिएगा, बिकॉज कंफर्मेशन के बाद भी अगर चाहे तो ट्रैप करा सकता है। जो मेरा काम है मैंने आपको बता दिया, जो मार्केट दिख रहा है वो बता दिया, और जो वार्निंग है वो भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन आवरली चार्ट मार्केट का सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है, 20, 50 और 200 EMA के आसपास नहीं, ऊपर चल रहा है। और बाजार में नेक्स्ट लेवल ऑफ जो रेजिस्टेंस है वो है 25,100, बट मेन रेजिस्टेंस ये वाला लाइन पे 25,200 और 222 के जोन पे, ये वाला है 220 के जोन पे। तो ये दो लेवल पे मेन अट्रैक्शन भी है और रेजिस्टेंस है। बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा 220 आ रहा है, और बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप का डेटा के हिसाब से 25,200 आ रहा है, ठीक है ना। 25,100 ऑब्वियसली ये भी बेस्ड ऑन ओआई डेटा के हिसाब से ही आ रहा है। तो मैं रेजिस्टेंस आपको ओआई के हिसाब से, ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बता रहा हूं, एज पर द ऑप्शन चेन। मैं उसके ऊपर डिस्कशन में नहीं जा रहा हूं, वरना और टाइम लग जाएगा। फिलहाल 15 मिनट के चार्ट में आते हैं फटाफट क्विकली। और निफ्टी का अगर आप 15 मिनट चार्ट देखोगे, क्लियरली वॉच कीजिएगा, मार्केट जिस दिन गैप अप के बाद रैली बनाया, 20 EMA टेस्ट टेस्ट टेस्ट, राइट, और यहां पे भी देखो 20 EMA टेस्ट किया। आज के दिन देखो पूरा दिन बाजार 20 EMA के ऊपर रहा, लास्ट में जाके यहां पे टेस्ट किया। क्लियर है, ये लाइन दिख रहा है, ये वाला, ये बाजार ने अभी तक एक बार भी टेस्ट नहीं किया है। मतलब मार्केट बेसिकली ये ब्लू लाइन जो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको बाजार एज अ सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है। और नीचे की तरफ ये 50 EMA है, दिस इज योर 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जिसे बाजार ने टेस्ट नहीं किया। और ये आपका है 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और ये मार्केट का मीन भी है ऑन ए शॉर्टर टाइम फ्रेम। ना अगर मार्केट को ये गैप जो दिख रहा है यहां पे गैप, इस गैप को अगर मार्केट को फिल करना है तो बाजार में अगर ड्रॉप डाउन आता है तो करीब करीब 24,800। ना मैंने आपको आवरली चार्ट में भी दिखाया, क्या दिखाया कि 24,800 के आसपास अप्रोक्सीमेटली एक अट्रैक्शन और मीन लेवल है, 24,830 के आसपास टू भी था, और ये भी देखो 24,800 के आसपास। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर मार्केट में गैप फिल करता है और जबरदस्ती का बुल ट्रैप करता है तो दिस इज द लेवल विच यू शुड बी केयरफुल और लुकिंग फॉरवर्ड ऑल्सो। और अगर ब्रेकआउट रैली कंटिन्यू करता है तो मार्केट 25,200 रेडी है। चलिए देखते हैं मार्केट कल क्या करता है, 25,200 या 24,800। फिलहाल के लिए पीसीआर का डेटा क्या कहता है वो दिखा देता हूं एक बार। पीसीआर पे जाता हूं, निफ्टी का एक्सपायरी है तो 0.134, कल के वीडियो पे क्लियरली कहा था 1.4 के आसपास का पॉसिबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं भरोसा है, कल का वीडियो आपके पास है, यूट्यूब में दिखेगा, वीडियो को ओपन कीजिए, इस सेगमेंट पे आके देख लीजिए कि मैंने क्या कहा था। तो 1.4 के आसपास यहां पे अट्रैक्शन पॉइंट है, और फिलहाल आज अगर देखोगे ना तो ऑलमोस्ट क्लोज टू 1.4 के आसपास ये गया था, राइट। अभी भी 1.3 1.4 के आसपास है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से अगर बात करूं तो यहां पे सिग्नल है बाय, बट कॉशन एक वार्निंग में दे देता हूं क्योंकि ये ओवरबॉट है,
राइट। ओवरबॉट के बाद क्या होता है, मार्केट एक बार मुनाफा वसूली कर सकता है, राइट। ये वार्निंग इसलिए कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा। कल मार्केट अगर बुल ट्रैप करता है तो फिर केयरफुल रहिए, बिकॉज ओवरबॉट का वार्निंग है, ये भी हायर लेवल पे है, तो ये डायरेक्टली आपके 1 के आसपास आ जाएगा, राइट। नहीं तो 1.4 से कल 1.60 तक भी जाने के चांसेस बनेंगे, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, कॉल और पुट के हिसाब से बात करें तो क्लियर कट सेंटीमेंट बुल के फेवर पे है ना। दोनों तरफ बैक टू बैक 2 दिन चला है, तो कहीं ना कहीं बुल ट्रैप का एक रिस्क रहेगा। जैसे कि आज सुबह भी मार्केट ने हल्का सा ही सही बट बुल को ट्रैप किया था ना, उसके बाद रैली बना, पहले ट्रैप किया फिर रैली किया, तो वो भी कल शायद ये कंबट्टी कर सकता है। अनलेस एंड मार्केट जबरदस्ती और गिरना चाहता तो अलग बात है, ठीक है। तो 24,800 को अगर चेस करना है तो अलग बात, एक्सपायरी वाला दिन है, पैनिक सेलिंग भी हो सकता है, पोजीशन स्क्वायर भी होता है, शॉर्ट पोजीशन क्लियरिंग हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाजार में गिरावट भी आएगा, और शॉर्ट पोजीशन अगर बड़े प्लेयर्स क्लियर ऑफ कर रहे हैं तो मार्केट में एक शार्प रिकवरी आएगा। तो दोनों बातें अलग है, बट हाँ टेक्निकल टर्म्स को मैं आपके हिसाब से शेयर कर दे रहा हूं। नाउ लेट मी राइट डाउन द लेवल 25,050 जो कि आज का क्लोजिंग है, और यही मिड पॉइंट ले लेते हैं। बट आइडियली मिड पॉइंट 25,000 के लेवल पे होगा, बिकॉज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहां पे है। उसके बाद 24,900, 24,800 ये लेवल के आसपास आपका S2 का अट्रैक्शन है। एक्चुअली S3 कर देते हैं, इसको S2 कर देते हैं, तो ये हो गया डेटा पॉइंट, ठीक है ना। अपसाइड में अभी क्या कहा कि 25,100 जो आज मार्केट ने चेज नहीं किया तो आधा अधूरा है, और ये एक और लेवल है जहां पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो R1 यहां पे है और R2 आपका ये लेवल पे है 25,200, ये 2 लेवल पे आपका R1 R2 बना है। इसके बाद 25,300 अगर भागा तो और गुड, नॉट बैड, बिकॉज कहीं ना कहीं पिछले बार का डेटा का अगर बात करें तो 25,200-300 के आसपास टाइम पास पहले भी किया है मार्केट, और रेजिस्टेंस जोन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन रहा था। तो देखते हैं इस बार मार्केट इन दोनों लेवल, इसके ऊपर और इसके ऊपर ब्रेकआउट दे पाता कि नहीं। ओवरऑल सेंटीमेंट बुल के फेवर पे कल भी बताया था, और कहीं ना कहीं रिस्क ऑफ बुल ट्रैप रहेगा, तो ये वार्निंग दे देता हूं, बिकॉज हल्का सा ओवरबॉट बाजार है, ओवरबॉट का वार्निंग दे देता हूं। प्लीज अंडरस्टैंड द वार्निंग, उसके हिसाब से ट्रेड करना, और बुल के फेवर पे है ये बता दिया। चलिए मूव ऑन करते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्या हालत है फिलहाल के लिए? बैंक निफ्टी में पिछले 3 दिन से, 3 दिन क्यों कह रहा हूं, बिकॉज मंडे बाजार खुला एक बड़ा सा गैप अप, हाँ, और पहले 1 घंटे में फर्स्ट 1 आवर के कैंडल पे आप देखोगे, ये पहला वाला कैंडल है, फर्स्ट 1 आवर कैंडल पे मंडे को बाजार दिया गैप अप और डेज हाई लगाया। उसके बाद नॉन स्टॉप नीचे गिर ही रहा है, राइट। और मैंने ये मंडे के एंड पे जो वीडियो बनाया था, यानी कि ट्यूसडे के लिए, तो उसमें भी कहा था, कल भी कहा था, और आज भी कह रहा हूं। यहां पे देखिए ये लगातार एक डाउन साइड ट्रेंडिंग पैटर्न में चल रहा है। नो वेट, यहां पे एक और पैटर्न बन रहा है, इसका कमेंट पे आप जवाब चाहिए मुझे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे एक सपोर्ट लाइन मार्केट का है। क्या कहते हैं इस पैटर्न का नाम? वापस आज की तरह होमवर्क कमेंट पे आप लिख के देना, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अगर यहां से एक ब्रेकडाउन आता है तो अलग बात है, बट अगर ब्रेकआउट करता है तो यहां पे है आपका 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का मीन, जो कि 55,895। तो मुद्दे की बात यह है कि बाजार 56,000 और 55,800 यहीं पे मसला बना हुआ है। और आज भी अगर आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी में 55,800 के आसपास गया, ये तो 895 मतलब 900 के आसपास हो गया अप्रोक्सीमेटली, बट 800 के आसपास एक बार टेस्ट किया, बट वहां से वापस रेशन लेके नीचे आ गया, राइट। घुमा फिरा के बाजार में एक धीरे धीरे करके देखो उठा, फिर नीचे गिर के वापस उठा, फिर हल्का सा वापस गया, तो कहीं ना कहीं 1-2 स्विंग हो चुका है। तो अगर देखा जाए तो मार्केट का ये कुछ पैटर्न है। अब इसके बाद अगर ड्रॉप आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो ब्रेकआउट किया तो भी वेल एंड गुड, बट दोनों तरफ के मोमेंटम के लिए क्या चाहिए? कंफर्मेशन। यहां पे कंफर्मेशन लेवल होगा बैक टू बैक 2, और यहां पे कंफर्मेशन और ये लेवल, इन दोनों लेवल के ऊपर ब्रेकआउट जब तक नहीं तब तक ज्यादा लॉन्ग पोजीशन नहीं। मतलब जब 56,000 56,000 और 55,885 के आसपास जो भी है, राइट, तो वो 2 लेवल पे आपका रेजिस्टेंस और कंफर्मेशन, इसके ऊपर ब्रेकआउट तब जाके एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनेगा, बट थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, बिकॉज इसके बाद भी ना मार्केट 56,200 और 300 के जोन पे रेजिस्टेंस फेस किया था लास्ट टाइम भी। इस बार भी अगर ब्रेकआउट करता है तो अलग बात है, राइट। और अभी जो लेवल दिया था मार्केट, ये तो 56,150 के जोन पे ही रेजिस्टेंस फेस कर गया था, ठीक है। तो ये 200 से पहले रेजिस्टेंस ले लिया था। तो ये है बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट, जहां पे बाजार में एक गोल्डन क्रॉस बना है और वो यहां पे है, राइट।
बेस्ड ऑन 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हिसाब से एक गोल्डन क्रॉस है, बट ये थोड़ा नैरो वाला है, ज्यादा कोई पॉजिटिविटी नहीं है। इसमें देखोगे ना, मार्केट खुला उस दिन ही बना, उसके बाद देखो ये हल्का फुल्का गिरते हुए नजर आ रहा था, राइट। और अभी भी देखोगे तो हल्का फुल्का डिक्लाइनिंग मोड पे। बट एक चीज मैं कह रहा हूं, ये जो पैटर्न है ये थोड़ा देखो नैरो बन रहा है यहां पे, राइट। और ये नैरो जोन के बाद ना ये हो गया क्वीज इन पैटर्न पे जा रहा है, उसके बाद क्वीज आउट हो सकता है, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव, बिकॉज यहां पे इनडिसाइसिव मोमेंटम है, कुछ कहीं नहीं सकते किस साइड जाने वाला है ना। एचडीएफसी आईसीआईसी बैंक साथ नहीं देगा तो कुछ बात नहीं बनेगा, अगर साथ देता है तब जाके बाजार में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगा, ठीक है ना। ये तो हो गया आवरली चार्ट का। इंट्राडे चार्ट के हिसाब से बात करूं, बट उससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है यार, इतना अच्छा इंफॉर्मेशन दे रहे, सिखा रहे, समझा रहे, तो लाइक करना तो बनता है और शेयर करना भी बनता है, वरना कैसे काम बनेगा आगे, राइट। तो 15 मिनट के चार्ट में ऐसे कि आप देख ही रहे हैं, मार्केट कहीं ना कहीं यू कैन सी दिस, मार्केट 15 मिनट के चार्ट में 200 EMA को एज ए सपोर्ट की तरह यूज कर रहा है, जो कि बेसिकली प्लेस्ड है 55,586। तो राउंड फिगर में बात करूं 55,600, 55,600 एंड 55,500, ये दो लेवल पे ना मार्केट का स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से एक सपोर्ट है। नाउ सपोर्ट है, अट्रैक्शन भी तो है, वो शादी का लड्डू है जो खाए पछता है ना खाए पछता है, तो वो वाला बात हो गया। तो यहां पे अट्रैक्शन भी है और सपोर्ट भी है। मार्केट अगर ब्रेकडाउन किया इसके नीचे तब प्रॉब्लम, अगर जब तक इसके ऊपर है तो उम्मीद की किरण है, कहीं ना कहीं बाजार 56,000 के ऊपर एक ब्रेकआउट बना सकता है, राइट। अब उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, देखते हैं बैंक निफ्टी में उम्मीद काम आता है कि नहीं। बट फिलहाल टेक्निकल्स का बात करूं तो कल बैंक निफ्टी के लिए पीसीआर हल्का सा देखो यहां से 0.8 से डिक्लाइनिंग पे आया। कल भी मैंने न्यूट्रल दिया था सिग्नल, आज भी न्यूट्रल है, बट यहां पे एकदम बाउंड्री लाइन पे है, एक कदम नीचे गिरा ना सेल सिग्नल ऑन हो जाएगा। फिलहाल न्यूट्रल पे है और ओवरबॉट ओवरसोल्ड कुछ नहीं है, ठीक है, यहां पे ऐसा कुछ नहीं है। निफ्टी में ओवरबॉट का वार्निंग था, यहां पे नहीं है। नो, कॉल साइड में और पुट साइड में सेंटीमेंट बेयरिश है, आज के डेटा के हिसाब से बेयर सेंटीमेंट है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार में सेंटीमेंट को मिक्स रहना ज्यादा बेहतर होगा, बिकॉज बुल बेयर के बीच में एक टक्कर चल रहा है। तो हल्का फुल्का ट्रैप गेम और मिक्स सेटअप मार्केट के लिए कल रहेगा। तो ये दो लेवल मेरे तरफ से आउटपुट के हिसाब से रहेगा रिकमेंडेड। नाउ लेवल्स कैसे होंगे, आज का क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो समहाउ मार्केट अपने आप को 55,700 से थोड़ा नीचे बट ऑलमोस्ट क्लोज टू दैट जोन पे बंद किया है। तो हम लोग अपने मिड पॉइंट को ना 55,700 पे ही बनाते हैं, ये हमारा मिड पॉइंट है। ऑब्वियसली मिड पॉइंट है तो इमीडिएट जो दो सपोर्ट है आपके सामने, आई होप आप लोग को याद भी हो गया होगा, और ये लेवल है 55,500 एंड 600, दोनों लेवल पे हमारे पास S1 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और क्या है, अट्रैक्शन भी है। अगर गिरना है तो ये लेवल तक गिर सकता है, ये टूटा तो फिर 300 और 200, 55,300 एंड 200 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट का अट्रैक्शन। उसके बाद 55,000 के लेवल पे S3 बैठा है। ना अपसाइड में बात करूं, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है आज भी जिसे बाजार ने टच किया, मंदिर की घंटी की तरफ बजाया, फिर वापस रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेके नीचे आया। स्ट्रेटेजी क्या है, RR, रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये है आपका रेजिस्टेंस वाला जोन, R1 यहां पे है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है तो आइडियली 200 पॉइंट का एक इजी स्विंग मोमेंटम मार्केट को दे देना चाहिए, तो ये हो गया R2। बट अगर मार्केट देना नहीं चाहता, ट्रैप करना चाहता, तो फिर प्रॉब्लमेटिक होगा, जो बाजार में आज भी हुआ, बिकॉज इसके ऊपर ढंग से ब्रेकआउट कर नहीं पाया, रिजेक्शन ले लिया, ठीक है। ये लेवल के बाद 56,200, 56,300, ये दो लेवल पे मार्केट का सेंटीमेंट रहेगा ना, ये है R3। अगर टेक्निकली बात करूं, अगर बाजार सिर्फ 1% का भी मोमेंटम देता है पॉजिटिव, तो भी हमें करीब करीब 550 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 557 पॉइंट हम लोग को मिलने वाला है। तो इस हिसाब से अगर आप ऐड करोगे 500 पॉइंट, मैं पता है क्यों ये लेवल दे रहा हूं, उसके पीछे का रीजन है, ये 1% अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव मूव दिया तो ये 550 पॉइंट से ज्यादा, ऑलमोस्ट 560 पॉइंट के आसपास मोमेंटम मिलता है। तो करीब करीब ये लेवल तक का एक मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब समझे कि ये लेवल क्यों मैं दे रहा हूं, राइट। तो इसके पीछे का रीजन है। बट अगर -1% होता है, लेट्स से कि -1% हुआ, तो करीब करीब यहां से लेके आपको लगभग ये लेवल के आसपास ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बी वेरी केयरफुल, इसलिए मैं कहता हूं कि हमेशा दोनों तरफ का लेवल्स को रेडी रखना चाहिए। क्या पता मार्केट किस साइड का मोमेंटम ज्यादा फोर्सफुली देता है, तो बिकॉज एक्सपायरी का दिन निफ्टी का है, बट कहीं ना कहीं मोमेंटम वोलेटिलिटी बेस्ड भी मार्केट में कल रहेगा, तो थोड़ा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का कैसा है, लेवल्स के हिसाब से मिक्स रिएक्शन दिया और कहीं ना कहीं एक
ट्रैप सेटअप का बाजार वार्निंग मैं आपको दे देता हूं, तो थोड़ा सा प्रिकॉशन ट्रेड कीजिएगा। तो ये है ओवरऑल बाजार का सेंटीमेंट। आई होप कि आई हैव जस्टिफाइड जो भी मैंने सेटअप बनाए, जो भी लेवल्स बनाए, उसके सारे लेवल्स को मैं जस्टिफिकेशन दे दिया है। और आपको क्या करना है, वीडियो देख रहे हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और टेलीग्राम चैनल, जी हाँ, ये ज्वाइन नहीं किया तो फिर काफी कुछ आप मिस करोगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू।